तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए आज के इस वीडियो में सेट 4 डिस्कस होने वाला है जो कि जैक बोर्ड का एग्जाम यानी मैथ का एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसके पहले 3 वीडियो हम पहले कर चुके हैं और आप लोगों से जो वादा किए थे उस तरीके से वीडियो लगातार बना रहे हैं। और आप लोग यानी कि हमको सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जितना करना है वो कर दीजिएगा। और आप लोग को कोई भी क्वेरी रहे, कोई भी क्वेश्चन रहे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमें ये दिक्कत है, और क्या सजेस्ट भी कर सकते हैं कि जो आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चाहिए, वो सजेस्ट भी करिएगा, तो उस प्रकार की वीडियो भी बनाया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, हम लोग सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो 120 को फटाफट आप लोग तोड़ लीजिए। 120 को तोड़िए तो यहाँ 2 बार में 60 आएगा, या फिर 2 से लगाएंगे 30 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 15 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे 5 आएगा। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो यहाँ पे देखिए 2 2 कितना बार है, 3 बार। तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, गुने 3 लिख सकते हैं, गुने 5। तो इस प्रकार कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, यानी कि ए में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो 6n किस संख्या पर नहीं समाप्त होगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये यहाँ पे है n कोई प्राकृत संख्या जो 6n किस संख्या पर नहीं समाप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो शून्य होगा। शून्य पे इसलिए समाप्त नहीं होगा क्योंकि 6 को अगर हम तोड़ते हैं बच्चों तो 6 का गुणनखंड में 2 इंटू 3 आता है। कितना आता है, 2 इंटू 3। और किसी के जब भी यानी कि आपका 2 यानी कि 5 जब तक नहीं आएगा, जब इसके गुणनखंड में 5 नहीं आता है, इसलिए ये शून्य पे समाप्त नहीं होगा। अगर 5 आता तो शून्य पे समाप्त हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका डिटेल में आप लोग को और बताया जाएगा, पहले भी इतना ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ रूट 5 किस प्रकार की संख्या है, तो यहाँ पर ही में है कि y बराबर पी एक्स ग्राफ के लिए बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना देर किए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर बराबर इतना दिया हुआ है और ए और बी, तो ए प्लस बी का मान होगा। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि ए प्लस बी बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ये। तो यहाँ पे पुट कीजिए, बी की जगह में कितना है, -2, और एक माइनस यहाँ पहले से है, तो माइनस और माइनस 2 बटे 1 करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 बटे 1 यानी कि यहाँ से 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है। शून्यकों का योग कितना है, 6 है। तो के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 6, है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 6, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस बी बाई ये। तो इसकी जगह पे 6 दिया है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि माइनस बी और माइनस के यहाँ पे, तो माइनस और माइनस के बटे में ये है, ये की जगह में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। क्या है, एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं तो 1 है। यानी कि यहाँ पे क्या आ जा रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका देखने को मिल सकता है कि 6 बराबर यहाँ पे के माइनस माइनस प्लस के आ जाएगा बटे 1। इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ बटा 1 करके तो क्या आएगा, के इज इक्वल टू 6 आएगा। तो के इज इक्वल टू 6 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो रैखिक समीकरणों के आलेख संपाति संपाति रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म होगा। तो यहाँ पे 7 नंबर के लिए बच्चों यहाँ पे आपका इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या होगा बच्चों कि समीकरण निकाय इतना ये दिया हुआ है डाटा का अनंत हल होंगे। अनंत हल कब होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अनंत हल कब होता है बच्चा, यहाँ पे ध्यान देना। जब अनंत हल तब होता है जब ये तीनों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि समीकरण युग्म इतना दिया हुआ है, ये दोनों दिया है
तो इसका यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू हम बार-बार बता रहे हैं, इस तरह पुट करके देखिएगा। तो एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे 5 कहाँ पे आता है? तो देखिए अगर हम क्या दिए हुए है? 5 लाना है ना? तो यहाँ पे देखिए कि कौन-सा वैल्यू रखने पे आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर यहाँ पे देखिए ये पहला से ही ट्राई करते हैं, तो यहाँ रखेंगे 2 into 2 माइनस और ये वाई का मान -1 और बराबर 5 आना चाहिए। तो देखिए 2 into 2 कितना हो गया 4 और माइनस प्लस 1, तो देखिए 4 + 1 कितना क्या 5, ये 5 के बराबर है। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो कौन द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों? यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, इसको चेक करना है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपका ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का कंडीशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और बी और सी जहाँ पे 0 हो सकता है, जबकि ये इज इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो वास्तविक मूल नहीं है यदि। देखिए तो वास्तविक मूल नहीं होता है, और देखिए ए इक्वल टू 0 नहीं है, लेकिन वास्तविक मूल कब नहीं होता है? जब 0 से डी का वैल्यू है छोटा होता है। तो ये कंडीशन कहाँ फॉलो कर रहा है? तो डी में फॉलो कर रहा है, यानी कि डी क्या है? डी का वैल्यू 0 से छोटा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 बराबर 0 का अभिव्यक्ति बराबर है। तो यहाँ पे अभिव्यक्ति बराबर है, अभिव्यक्ति निकालने के लिए डी बराबर b² - 4ac यहाँ पे पुट कीजिए। यहाँ पे ये आपका ये है -7, यहाँ बी है, यहाँ पे सी है, तो पुट करिए -b, यानी कि -7 का स्क्वायर -4 गुने 2 गुने सी का वैल्यू 6। अब ये माइनस हट जाएगा क्योंकि पावर में सम संख्या है, तो यहाँ आएगा 49 माइनस 4 दूना 8 और 8 छक 48, यहाँ पे क्या आ गया 48। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है कि मूलों की प्रकृति होगी, तो यहाँ पे हम लोग डी निकाल के देखते हैं। डी बराबर b² - 4ac, इसको निकालते हैं, क्या आएगा देखिए ध्यान दीजिए। b² यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और ये की जगह में 6 है, बी की जगह में -1 होगा, सी की जगह में -2 होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि -1 का स्क्वायर करेंगे और -4 गुने ये की जगह में 6 और सी की जगह में -2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा माइनस, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। 4 छक 24, 4 छक 24, 24 दूना 48, 48 और 1 49 आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका 49 आ रहा है बच्चों, तो 49 यानी कि डी का वैल्यू है जो 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वास्तविक और असमान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, फटाफट क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या है आदित्य विकास समीकरण x² - kx - 10 बराबर 0 के मूल 2 होंगे। ठीक है, मूल यहाँ क्या दिया है 2 दिया है, मूल क्या दिया है 2 दे दिया है। ठीक है, एक मिनट, तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में क्या करते हैं कि x² - kx - 10 बराबर 0 दिया है और एक मूल -2 दिया है। तो यहाँ पे px बराबर हम लोग क्या करना होगा 0 लेना होगा, और यहाँ पे px के जगह पे यहाँ पे क्या लेना होगा -2 रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं x², तो यहाँ पे लिख लीजिए x² यानी कि -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, अच्छा एक मिनट, हाँ -2 का स्क्वायर और -kx, तो k -k इंटू -2 -10। अब देखिए इधर क्या करना होगा आपको 0 लेना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस k हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा -10, क्या हो जाएगा -10। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको आपस में घटाएंगे तो -6 और -6 बराबर की इधर जाएगा तो +6, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका 2k आएगा, कितना आएगा 2k, क्योंकि ये 2 से गुना होगा तो 2k बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका -6 को इधर भेजेंगे प्लस में 6 आएगा बराबर 2k। तो यहाँ से k को जो यहाँ गुना में है बराबर किधर आएगा तो भागा में 6/2 करेंगे बराबर k, 2 काटेंगे तो k बराबर कितना आ रहा है 3, तो 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा।
कि यहाँ पे क्या पूछा है कि समांतर श्रेणी एपी यहाँ पे दिया हुआ है का सारवंतर, तो सारवंतर ये A1 हो गया, ये A2 में से A1 को हटाइए, 10 में से 4 गया, 6 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। एपी में यदि ए बराबर इतना दिया है 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 दिया है, तो ए एन का मान ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर क्या होता है बच्चों, ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन का मान ज्ञात करना है, तो ये कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, प्लस एन माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 गया, कितना बचेगा 7, और डी का वैल्यू कितना है बच्चों 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 7 और 7 दिया 28, 21 और 7 कितना हो गया 28, तो यहाँ पे 28 आपका 28 यहाँ पे राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं बच्चों, सभी त्रिभुज, तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे कंडीशन वही परमेय 6.1 को ध्यान देना है, परमेय 6.1 को ध्यान देना है बच्चों। आपका यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए कि उसमें क्या होता है, एक फिगर ले लीजिए आप लोग इस प्रकार से, और यहाँ होता है इस प्रकार से फिगर बना होता है। ठीक है, ए बी सी, और यहाँ होता है एक तो डी और एक होता है ई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, सिंपल सी बच्चों, ए बराबर 1.6 दिया है, इसी आपको निकालना है, और एडी अनुपात डी भी दिया है कि 2:3 दिया हुआ है, तो उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो यानी कि सॉल्व कैसे करेंगे, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर ए बटे इसी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि 2/3 बराबर 1.6 बटा इसी। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि क्रॉस मल्टी, यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो आएगा 2 इसी बराबर आपका क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका इसको यानी कि 1.6 इंटू 3। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, इसी बराबर 1.6 इंटू 3 बराबर यहाँ पे 2, मतलब 2 यहाँ जो गुना में ही आएगा, भागा में 2 से इसको काटेंगे 0.8 आएगा, 0.8 आएगा, इसको गुना करेंगे तो आएगा 2.4। 2.4 कहाँ दिख रहा है बच्चों, यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा समरूपता की कसौटी, तो देखिए ये 2 की तुलना 5 से करेंगे, यानी कि ए बी की तुलना PQ से, और AC की तुलना PR से, और कोण बी बराबर सॉरी कोण ए बराबर आपका दिया है, कोण ए बराबर दिया है कोण Q। तो यहाँ पे क्या है, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड कहाँ दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर ये में दिख रहा है, यानी कि भुजा कोण भुजा से ये समरूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं -5, 7 तथा -1, 3 के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका दूरी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र बार बार बता रहे हैं आपको हर वीडियो में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूरी निकालने के लिए √x2, इसको मान लीजिए x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो यहाँ पे बच्चों x2 माइनस x1, तो यहाँ पे क्या आएगा, x2 का कितना है -1 है, और -5 है x1, -5 है x1 का, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 में कितना है बच्चों 3 है, और y1 में कितना है 7 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक और ब्रैकेट लगाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 में से एक जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 16, और यहाँ से भी 16, तो 16 16 32, और 32 को तोड़ेंगे बच्चों तो क्या आएगा, तो 4 रूट आपको क्या मिलेगा, 4 रूट, यहाँ पे इसको 32 को तोड़िए, 4 रूट कितना होता है देखिए 16, फिर यहाँ 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, तो देखिए 2 का जोड़ा मिल गया, यानी कि 4 रूट 2 आएगा, 4 रूट 2 का है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ये फिर मध्य बिंदु क्या बोला है कि इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु में क्या बोले थे बच्चों कि x1 + x2 बटे 2, तो 4 2 6, 6 को 2 से भागा देंगे कितना आएगा 4, सॉरी 6 2 8, 8 को भागा देंगे तो बच्चों कितना आएगा 4 आएगा, एक आएगा 4, और 4 और 8 को जोड़ के भागा देंगे 2 से तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 12 बटे 2 करेंगे 6 आएगा। तो 4,6 कहाँ दिख रहा है आपका, वो देख लीजिए, पहला वीडियो यानी 2-3 वीडियो में लगातार इसको बता रहे हैं कि क्या होगा, x1 + x2
बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 इस पे बैठा के आपको आंसर लाना है। चलिए नेक्स्ट, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसको एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, कोण POB। यहाँ पे बोला गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है आप लोगों को कि एक वृत्त है जिसका केंद्र मान लीजिए ये, और एक बिंदु P है, और यहाँ से एक यहाँ मिल रहा है और एक मिल रहा है यहाँ, यानी कि ये है एक A, ये है B, ये है यहाँ पे वो, ये क्या है वो, तो इस प्रकार से यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चों इसको दो बार में इसको डिवाइड कर दीजिए। यहाँ दिया है टोटल कितना, 80 डिग्री, कितना दिया है 80, तो एक 40 और 40 हो जाएगा बच्चों, ये 40-40 होगा, तो मान लीजिए कि नीचे कितना है 40 है, और यहाँ पे कितना होता है 90 होता है, और ये निकालना है आपको, ये पूछा है आपको। ठीक है, पूछा क्या है POB, यानी कि POB पूछा है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 40 और 90 को 40-90 जोड़ दीजिए और 180 में घटा दीजिए, तो 180 माइनस क्या करना है, ये दोनों को जोड़ के घटा दीजिए। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, और 180 में दो को दिया है 90 और 40, तो इसको जोड़िएगा तो कितना होता है, वो 4 13 130, 130 घटाइएगा तो कितना बचेगा 150 डिग्री। तो 150 कहाँ, यानी कि 150 नहीं, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ 50, तो 50 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यदि अगला क्वेश्चन, यदि सेक बराबर 5/3, तो सेक बराबर क्या होता है बच्चों, तो सेक बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार होता है। तो यहाँ पे एक फिगर बना लीजिए और यहाँ पे इसको लिखिए, क्या है कि इसको मान लीजिए CB, ये उल्टा मान लेते कि ये लंब होगा, तो लंब यहाँ दिया नहीं है, आधार दिया है 3 और कर्ण दिया है 5, तो लंब निकालना है। तो लंब बराबर यानी कि BC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 को, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 16 बचेगा। 16 का रूट से बाहर करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 आपका क्या गया, लंब आ गया। और साइनिय बराबर क्या होता है बच्चों, साइनिय बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा, लंब आपका हो जाएगा बच्चों, लंब आपका हो जाएगा 4 और कर्ण आपका 5, तो 4/5 क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, देखिए ये फॉर्मूला है बच्चों, इसको आपस में जोड़िएगा तो एक प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये बच्चों यहाँ पे दिया गया है, एक यहाँ पे बना लीजिए, फिगर ड्रॉ करिए। ठीक है, यानी कि ये भी सी इसको मान लीजिए, इसकी जो दूरी दिया गया है बच्चों वो 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ की दूरी 30 मीटर है, ये आपको ऊंचाई पूछा है, थीटा आपको यहाँ दिया है 30 डिग्री, तो लंब बटे आधार करेंगे, यानी कि 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है h है, आधार कितना है 30 है, 30 डिग्री के मान 1/√3 होता है और h बटे 30 होता है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ आएगा √3h बराबर 30, तो बच्चों h बराबर आ जाएगा आपका 30/√3, तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी कि नीचे वाला को ऊपर नीचे 2 बार गुना करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 30√3/√3 को √3 से गुना करेंगे तो आएगा 3, तो 3 से काटेंगे इसको 30 को तो 10 आएगा, यानी कि 10√3 मीटर। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या r वाले त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई होगी। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या होगा कि चाप की लंबाई पूछा है, तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई r, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है इतना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों वो 6 स्क्वायर होता है, बराबर 96 दिया है, तो 6 से 96 को काट दीजिए तो कितना आएगा, 6 एकम 6 बचा कितना 3, 6 छक 36 16, तो ए बराबर बच्चों √16 आएगा, इसलिए ए बराबर निकल के आएगा आपका कितना 4। अब यहाँ से इसका आयतन क्या होता है बच्चों, आयतन होता है इसका, आयतन का फॉर्मूला होता है ये क्यू, तो 4 का 4 गुने 4 गुने 4 इसको गुना कीजिएगा तो आपका 64 आएगा। 64 कहाँ दिख रहा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब बी में दिख रहा है। चलिए आंकड़े में बहुलक, तो बहुलक इसमें सबसे ज्यादा जो आया है संख्या बच्चों वो क्या आया है, ध्यान दीजिएगा,
सबसे ज़्यादा जो नंबर आया है देखिए 3 आया है, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह। तो जो ज़्यादा बार जो नंबर आता है, वही उसका बहुलक होता है। तो यहाँ पे 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक पासे को एक पासे को फेंका जाता है 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ी संख्या लूडो की गोटी में क्या आ सकता है? 5 और 1 6 यानी कि 2 नंबर आ सकता है। तो 2 बटे टोटल आने की संभावना 6 है। तो इसको काटिए 2 एकम 2, 2 तिये 6 यानी कि 1/3 1/3 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो चलिए बच्चों, ये भी वीडियो आपको ये कंप्लीट हो गया। तो इसको सॉल्व करके आप लोग बताइएगा कि आप लोग को 30 मार्क्स में कितना मार्क्स आ रहा है। और चैनल पे यानी कि चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए जय हिंद, धन्यवाद।